हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 6.5 और पिछले डायग्राम में 22 तक क्वेश्चन हो गए थे। 22 तक क्वेश्चन हो गए थे। चलिए 23 देखिए। सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। ठीक है, दोबारा से देखिए। सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या, ठीक है, कितनी त्रिज्या के? 8 त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम एक क्या शंकु का आयतन, गोले के आयतन का कितना 8/27 होता है। तो हमने क्या बना लिया कि गोला बना लिया और इसके अंतर्गत क्या है, कोई ये शंकु है। गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी? r दे रखी। गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी? r। तो ये हमने गोले का केंद्र कितना मान लिया? O। तो O से यहाँ तक की दूरी A मान लीजिए, इसे B मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए? C। तो गोले के अंतर्गत क्या बना लिया हमने? एक ही शंकु बना लिया। तो गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी इन्होंने? गोले की त्रिज्या दे रखी R। तो ये भी गोले की त्रिज्या ही होगी, किसके बराबर आएगी? ये भी R के बराबर, या यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए, वो भी किसके बराबर होगी? R के बराबर होगी। ठीक है, इसको पॉइंट को मान लीजिए D मान लीजिए और ये त्रिज्या क्या मान लीजिए? R मान लीजिए। ठीक है, और उसकी ऊंचाई मान लीजिए h। तो लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 23 माना शंकु के आधार की त्रिज्या r, माना शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या स्मॉल r, ठीक है, तथा ऊंचाई h है। तो शंकु का आयतन कैसा दिखाना हमें इसमें? शंकु का आयतन, ठीक है, विशालतम शंकु का आयतन, यानी कि उसको मैक्सिमम दिखाना पड़ेगा भाई। विशालतम यानी कि बड़े से बड़ा बनाना भाई। वैसे तो मान लिया कोई छोटा सा शंकु यहाँ बना लेते हैं इसमें, तो वो बनाना बड़े से बड़ा। तो हमने ये क्या बनाया इसमें? बड़े से बड़ा ही बनाया, विशालतम बनाया। तो इसका आयतन जो दिखाना पड़ेगा, शंकु का आयतन मैक्सिमम दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, यानी कि उच्चतम दिखाना पड़ेगा। और इसके जो गोले का जो आयतन है, शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है, ये भी सिद्ध करना। तो गोले का आयतन को हम V मान लेंगे। ठीक है, तो V मानने के लिए हमें h भी निकालना पड़ेगा। चलिए, माना शंकु के आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h तथा आयतन V है। तब V बराबर क्या आएगा? शंकु का आयतन का फॉर्मूला बोलिए, 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। तो हमारे इसमें दो वेरिएबल हैं, r और h। तो इसको या तो r में बदलेंगे या किस में बदलेंगे? h में बदलेंगे। ठीक है, तो इसको चलिए हम h की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। h की वैल्यू यहाँ से आएगी ये r और प्लस ये इसकी ऊंचाई आएगी। ठीक है, तो इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए? चलिए फर्स्ट मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए। समकोण त्रिभुज BDO में निकालिए, OD निकालिए। क्या निकालिए यहाँ से? OD। और ये R है, तो इसकी ऊंचाई मिल जाएगी हमें। चलिए, समकोण त्रिभुज कौन से में? BDO में। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से बोलिए क्या आएगा यहाँ से? BO का स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। OD तो हमें फाइंड करना है यहाँ से। BO बताइए कितना है? R है, उसकी त्रिज्या R है, तो R स्क्वायर, BD स्मॉल r स्क्वायर प्लस OD का होल स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा। R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बराबर OD का स्क्वायर। तो OD कितना आ जाएगा यहाँ से? OD आ जाएगा √ R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ठीक है, तो ये बताइए इसकी शंकु की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? शंकु
की ऊंचाई h बराबर, ठीक है, r प्लस ओ डी, आर प्लस ओ डी, आर में क्या जोड़ दीजिए, ओ डी जोड़ दीजिए, उसकी ऊंचाई आ जाएगी। आर तो कोई कांस्टेंट है, ठीक है, आर कांस्टेंट, यानी कि ये निश्चित दे रखा गोला, गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी, आर दे रखी, ठीक है। इसमें से जो हमें शंकु निकालना, तो ये स्मॉल आर और एच अलग अलग हो सकती है, मतलब कुछ भी पता नहीं कितना बड़ा निकलेगा। तो इसमें वेरिएबल एच है और आर है। आर निश्चित है क्योंकि हमें इस गोले में से ही काटना, और गोले की त्रिज्या इसकी ये निश्चित है आर, तो आर इसलिए क्या है इसमें कांस्टेंट, अचर है, ठीक है। ओडी बताइए कितना आ गया यहाँ से, ओडी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो एच का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, एच का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए तो v बराबर कितना आ जाएगा, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच का मान रख दीजिए कितना भाई, आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, गुना कर दीजिए इसकी, तो v बराबर देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर आर प्लस आगे कर दीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इसको हमें वॉल्यूम इसका मैक्सिमम दिखाना, अधिकतम दिखाना, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसको इक्वेशन मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, ठीक है। इक्वेशन क्या मान लीजिए इसको, सेकंड, या h बराबर इसको सेकंड मान लीजिए, चलिए इसको हमने सेकंड मान लिया, इसको क्या मान लीजिए, थर्ड मान लीजिए। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू आर, आर में बदल लिया, कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, आर वेरिएबल है इसमें, तो स्मॉल आर के रेस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, किसका कर दीजिए, थर्ड का, विथ रेस्पेक्ट टू आर। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, डी वी बटे डी आर बराबर इसका 2r आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/3 पाई आर कैपिटल आर, इसका करेंगे फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। कांस्टेंट को भारी रखना, कांस्टेंट कितना इसमें 1/3 पाई को बाहर रखना, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, आर स्क्वायर को ऐसे ही रखिए, रूट वाले का करना, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू 2r। तो ये हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद में इसको इधर करूँगा, सभी इतना नोट करिए। तो चलिए आगे देखिए भाई, इसमें 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, और ये वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं हम, डी वी बटे डी आर की वैल्यू निकाल रहे हैं, 2/3 पाई आर कैपिटल आर प्लस 1/3 पाई, तो ये कितना बच जाएगा ऊपर, माइनस आर क्यूब एलसीएम लेंगे तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस 2 इसकी गुना इसमें करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू 2r अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो उनको देखिए ऊपर क्या बच जाएगा ये, तो डी वी बटे डी आर,
डी वी बटे डी आर कितना आ जाएगा 2/3 पाई आर आर प्लस 1/3 पाई ब्रैकेट में देखिए कितना बच जाएगा यहाँ से माइनस के आर क्यूब प्लस 2 कैपिटल आर स्क्वायर 2 क्या ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2R नहीं है, ये 2 मैंने इधर लिख लिया, 2 बार 2 नहीं है, एक बार ही तो 2 है, ठीक है। तो चलिए कितना बच जाएगा 2R स्क्वायर इंटू R, इसके इसमें गुना करो, यहाँ से गुना करो 2R क्यूब बटे अंडर रूट R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3R क्यूब। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, डी वी बटे डी आर की वैल्यू आ गई 2/3 पाई आर आर प्लस 1/3 पाई 2R स्क्वायर आर माइनस 3R क्यूब बटे अंडर रूट R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इक्वेशन मान लीजिए 4, इक्वेशन मान लीजिए 4, डी वी बटे डी आर को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। चलिए तो इसको 0 के बराबर रख दीजिए, डी वी बटे डी आर, डी वी बटे डी आर बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो 0 के बराबर रख देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2/3 पाई स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस 1/3 पाई 2R स्क्वायर आर माइनस 3R क्यूब बटे अंडर रूट R स्क्वायर माइनस स्मॉल R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू बराबर किसके है, ये 0 के, तो किसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, अब हम R की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद मुझे मिटा के चलिए आगे करूँगा, मैं इसको R की वैल्यू फाइंड करूँगा। चलिए तो यहाँ से R की वैल्यू फाइंड करते हैं, इसको बराबर से इधर ले जाइए। तो ये बच जाएगा कितना 2/3 पाई R कैपिटल R बराबर माइनस 1/3 पाई, ठीक है, 2R स्क्वायर R माइनस 3R क्यूब बटे अंडर रूट R स्क्वायर माइनस स्मॉल R स्क्वायर, 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, इसको इधर ले आइए। तो ये बच जाएगा कितना 2 स्मॉल r कैपिटल R अंडर रूट R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बराबर माइनस 2R स्क्वायर R माइनस 3R क्यूब। R का मान निकालना, तो यहाँ से इसका स्क्वायर कर दीजिए, रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, चलिए वर्ग कर दीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बराबर, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, होल स्क्वायर खोलेंगे तो 4R की पावर 4R स्क्वायर प्लस 9R की पावर 6 माइनस 2AB, भाई ये वाला तो प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12R स्क्वायर R की पावर 4, R की पावर कितना 4 बराबर, अच्छा ठीक है, तो इसके बराबर आ गया। तो इसकी भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, इसको या डिवाइड कर लीजिए, किससे डिवाइड कर लीजिए
आर स्मॉल आर स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, किससे डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, दोनों और आर स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों और आर स्क्वायर से भाग देने पर। चलिए भाग दे दीजिए। देखिए यदि भाग में नहीं देंगे तो एक साइड लाएंगे, फिर आर स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा, और आर स्क्वायर से फिर जैसे 0 के रखेंगे तो आर 0 आ जाएगा, और ये रेडियस है तो रेडियस 0 के बराबर नहीं हो सकती। यदि भाग भी नहीं देंगे तो आर का मान निकाल लेंगे तो उससे 0 आएगा, तो उससे 0 आएगा तो उसको नहीं लेंगे, या भाग भी दे सकते हैं सीधा, ठीक है। चलिए भाग ही दे दिया हमने, तो यहाँ बताइए क्या बचेगा, 4 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 4 आर की पावर 4 आर स्क्वायर प्लस 9 आर की पावर 6 माइनस 12 आर स्क्वायर आर की पावर 4। गुना करिए, 4 आर की पावर 4 माइनस 4 कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है, 4 आर की पावर 4 आर स्क्वायर प्लस 9 आर की पावर, अच्छा इसको हमने किससे भाग दिया था, आर स्क्वायर से भाग दिया था ना, तो जब आर स्क्वायर से भाग देंगे तो ये आर स्क्वायर से भाग देंगे, यहाँ पे इधर की साइड भी तो देंगे, तो जब आर स्क्वायर से भाग देंगे तो पावर कितनी बच जाएगी, 4, कितनी पावर बच जाएगी, 4, आर स्क्वायर से भाग देंगे तो 2 पावर कट के कितनी पावर बच जाएगी, 2। तो चलिए क्या बचा देखिए, 4 आर की पावर 4 प्लस 9 आर की पावर 4 माइनस 12 आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, तो 4 ये कट जाएगा है ना, 4 आर की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, और इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेंगे ना, 8 आर स्क्वायर बराबर 9 आर की पावर 4, ठीक है। तो इसको आर स्क्वायर से फिर भाग दे लीजिए, आर स्क्वायर से फिर भाग दे दीजिए, यही यदि आर का मान निकाल लेंगे भी एक साइड ला के भी, तो देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस 9 आर की पावर 4 बराबर 0, कॉमन कितना आएगा यहाँ से, आर स्क्वायर कॉमन आएगा तो कितना बच जाएगा, 8, ठीक है, कितना बच जाएगा भी 8 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर बराबर 0। तो एक बार तो इसे 0 लेंगे, इसे 0 लेंगे तो ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि रेडियस 0 नहीं आ सकती उसकी, क्योंकि रेडियस किसकी है ये, ठीक है, रेडियस यानी कि त्रिज्या किसकी है, ये शंकु की त्रिज्या है, और वो 0 के बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ पे लिख देंगे आर स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, आर स्क्वायर 0 के बराबर नहीं है, तो ये 0 के बराबर आएगा, तो यहाँ से इसका आर का मान निकलेगा, ठीक है। चलिए नोट करिए, चलिए इधर देखना, अब मैं इधर मिटा के करूँगा इसको, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से भी 8 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर बराबर 0, उधर ले जाएंगे, 8 आर स्क्वायर बराबर 9 आर स्क्वायर का मान 8/9 8/9 आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो किसकी वैल्यू आ गई, ये आर की स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो आर का मान भी निकाल सकते हैं यहाँ से, तो आर बराबर अंडर रूट आएगा इसका, अंडर रूट 8 का जो मान होता है, अंडर रूट 8 का मान होता है 2√2, तो इसको लिख देंगे 2√2, अंडर रूट 9 का मान 3, और यहाँ आ जाएगा आर, तो ये आर का मान आ गया। अब हम डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, आर का मान आ जाएगा तो दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन हम 4 का करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू आर के रेस्पेक्ट करेंगे, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा,
d2v/dr²। r का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसका किससे करेंगे हम, भाग विधि से। ठीक है, इसका किससे करेंगे, भाग विधि से। चलिए अभी तुम यहाँ तक नोट करिए, यहाँ तक नोट करिए, इसको मिटा के मुझे आगे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उधर का भी कर लीजिए। चलिए तो देखिए भी आगे इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना। इसको चलो मैं साइड में लिख देता हूँ कि इसका करना 2r² r माइनस 3r³ √r² माइनस r² का करना। ठीक है, तो इसका तो 1 कर दिया था, इसका और करना। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए। कांस्टेंट बाहर रहेगा, भाग विधि से कर दीजिए। √r² माइनस r²। ठीक, इसका करिए 2r², r का 1 हो जाएगा, 9r²। ठीक है, इसको ऐसे ही रखेंगे, इसका कर देंगे माइनस, इसको ऐसे ही रखेंगे 2r² r माइनस 3r³ को ऐसे ही रखेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसका कितना आएगा बोलो, 1/2 √r² माइनस r²। अंदर वाले का भी करेंगे माइनस के 2r, और बटे का क्या हो जाएगा इसमें, होल स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, r² माइनस r²। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो ये कितना बच जाएगा, d2v/dr² बराबर 2πr प्लस 1/3 पाई। एलसीएम लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो बताइए कितना बच जाएगा, ये r² माइनस r², 2r² माइनस 9r²। ठीक है, माइनस माइनस प्लस r की अंदर गुना कर दीजिए। ठीक है, तो कितना बच जाएगा, 2r² इंटू r² माइनस 3r³। स्मॉल r³ था ना, ये स्मॉल था, ये क्या था यहाँ पे, 3r³ मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी, तो बोलिए कितना हो जाएगा, r की भाई माइनस माइनस तो कितना हो गया, ये प्लस हो गया, और माइनस की 3r⁴। ठीक है, तो फिर देख लीजिए, ये हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, भाई इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, माइनस माइनस प्लस हो गया, r के अंदर गुना करिए तो ये आ जाएगा, और ये जो आ जाएगा यहाँ से माइनस की 3r⁴ आ जाएगा, और अपोन में बोलिए इसकी पावर यहाँ 1 है, इसकी पावर 1/2 है, जुड़ के पावर 3/2 हो जाएगी, r² माइनस r² की पावर 3/2। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया 2 बार। तो इस बिंदु पे हमें निकालना। ठीक है, और देखते हैं पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी निकाल के इसको। चलिए जो वैल्यू निकालनी हमें किस पे निकालनी, d2v/dr² का मान निकालना। r² पे कह दीजिए, r² ये हर जगह वहाँ पे, r² बराबर 8/9 r² पे निकालिए। चलिए रख दीजिए, ये तो कितना 2πr प्लस 1/3 पाई। अब चलिए यहाँ पे देखिए r² का मान रख दीजिए, r² माइनस r² की वैल्यू 8/9
आर स्क्वायर, ठीक है, इसमें रख दीजिए 2 आर स्क्वायर माइनस 9, आर स्क्वायर का मान कितना 8/9, 8/9 आर स्क्वायर प्लस 2 आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर का मान रख दीजिए 8/9, 8/9 आर स्क्वायर माइनस 3 आर की पावर 4, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, इसका कितना 81 और कितना आर स्क्वायर, ठीक है, और कितना आर की पावर 4 हो जाएगा। आर की पावर कितना हो जाएगा 4, अपोन में बताइए इसके, अपोन में देखिए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का मान रख दीजिए 8/9, 8/9 आर स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 3/2, ठीक है। तो इसको सोल्व, चलिए इतना कर लीजिए, चलिए इतना नोट कर लीजिए क्योंकि मुझे नीचे करना पड़ेगा, इतनी जगह नीचे नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए। चलिए तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 2πr प्लस 1/3 पाई, ठीक है। इसमें से इसको घटा दीजिए, 9 में से 8 गए तो 1/9 आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 8 जाएंगे माइनस के 6 आर स्क्वायर बचेगा प्लस, ठीक है, ये कितना बच जाएगा 8 दूनी 16/9 आर की पावर 4 माइनस 3 से कट जाएगा ना, ये 3 दूनी 6, 3 से 21, 64/27 आर की पावर 4 बटे में देखिए आर 9 में से 8 गए, 1 आर स्क्वायर बटे 9 बचेगा, की पावर कितनी 3/2। तो ये बच गया कितना भाई 2πr प्लस 1/3 पाई, ठीक है। तो यहाँ से माइनस के बचेगा, ये कैसा बचेगा माइनस के 6/9 आर की पावर 4, और आगे देखिए इसमें कॉमन ले लीजिए 16/9 प्लस के 16/9 मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा आर की पावर 4, 16 चौका 64, 9 से 3 बार कट जाएगा, आर की पावर 4 आ जाएगा, और अपोन में बोलिए कितना बचेगा, 2 कट जाएगा तो आर क्यूब बचेगा, और बटे 3 का स्क्वायर, 9 को क्या भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 से 2 पावर कट जाएगी, 3 की पावर 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या बच जाएगा ये, ठीक है। 27 तो ऊपर चला जाएगा, ये 27 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई 2πr 27/3 पाई, ब्रैकेट में देखिए माइनस की 6/9 आर की पावर 4 प्लस 16/9, 3 में से 4 जाएंगे माइनस की आर की पावर 4/3 बटे में बोलिए कितना आर क्यूब, तो ये बच गया हमारे पास 2πr प्लस 27 से कट जाएगा तो 9π बचेगा ना,
9 पाई बच जाएगा, और ये माइनस की 6/9 r⁴ माइनस, ठीक है, 16 कॉमन ले लीजिए, या इसमें कॉमन कितना आ रहा बताना। एक तो माइनस कॉमन आ रहा, 1/9 या 2/9 ले लीजिए, चलिए 2/9 r⁴ कॉमन ले लिया, 2 3 6 3 बच जाएगा, प्लस 2 8 16/3 अपॉन r⁴ 2 पाई r प्लस 9 से 9 कट जाएगा ना, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, r से ये कट जाएगा, तो यहाँ माइनस आएगा, ये पावर कट जाएगी, तो माइनस की 2 पाई r इंटू 9 और 8, 9 और 8 कितने, ठीक है, 17/3। एलसीएम ले लीजिए 3, एलसीएम 3 लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 पाई r माइनस 34 पाई r/3, ठीक है, बटे में कितना आई 3, तो बताइए कितना बच जाएगा, माइनस के बच जाएगा, ठीक है, कैसा बच जाएगा ये, माइनस की 28/3 पाई r, तो कैसा आ गया ये ऋणात्मक, तो ये ऋणात्मक आता है तो उच्चिष्ट होगा उसका आयतन, ठीक है, कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा, यही लाना था शायद इसमें, विशालतम, हाँ विशालतम ही लाना था, तो ये विशालतम ही होगा, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद उसका आयतन और निकालना, शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 और दिखाना, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। तो ये कैसा है नेगेटिव, तो लिख देंगे अतः r बराबर 2√2 था ये ना, 2√2/3 r के लिए शंकु का आयतन उच्चतम है या अधिकतम है, ठीक है, उच्चतम है, यानी कि विशालतम शंकु है वो, और इसके बाद हमें इसका आयतन निकालना, किसका आयतन निकालना, शंकु का आयतन, गोले के आयतन का 8 बटे कितना दिखाना, 27 दिखाना, क्या 8 बटे कितना दिखाना, 27 ही दिखाना। चलिए तो शंकु का आयतन निकालिए, शंकु का आयतन का फॉर्मूला बोलिए, 1/3 पाई r², h था है ना, और h का मान कितना था 1/पाई r², h की जो वैल्यू थी उसमें भाई r था वहाँ पे जो हमने फिगर बना रखी थी, और इधर का जुड़ गया था, क्या आया था ज़रा देखना भाई, r प्लस, और ये निकाल ली थी पाइथागोरस प्रमेय से, r² माइनस शायद r² था ये, हाँ यही था, तो h का मान रख दीजिए कितना भाई, r प्लस √r² माइनस r², ठीक है, r² का मान रख दीजिए इसमें, r² का मान रखने पर, r² का मान रखने पर, चलिए रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 पाई r² का मान कितना 8/9, 8/9 r², और r प्लस √r² माइनस r² का मान यहाँ भी रख दीजिए, 8/9
आर स्क्वायर 1/3 पाई इंटू, ठीक है, या ठीक है 1/3 पाई 8/9 आर स्क्वायर, आर प्लस 9 में से इसको घटा देंगे तो ये बच जाएगा 1/3 आर, 9 में से 8 गए 1, आर 1/9 का √3 आर का स्क्वायर से आर आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो देखिए कितना आ गया ये, तो ये आ गया 8/27 पाई आर स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 3 और 1 4, 4/3 आर, ठीक है। चलिए इधर कर देता हूँ। तो कितना आ गया, शंकु का क्या निकलना हमने, शंकु का आयतन क्या निकाला है, शंकु का आयतन बराबर 8/27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये किसका आयतन होता है, गोले का आयतन होता है। तो कितना आ गया बोलिए, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 8/27 किसका आयतन होता है, गुना गोले का आयतन, गोले का आयतन। यही दिखाना था मैं इसमें, यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम हेंस प्रूफ्ड, ठीक है, यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो चलिए काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था ये, तो चलिए आज इसमें इतना ही करेंगे, ठीक है। वैसे इतने बड़े क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते नहीं, आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। तो वैसे तो अधिकतर इतना बड़ा कभी पूछता नहीं, पर फिर भी मैंने आपको करा दिया तो कर सकते हैं सब प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस के लिए सब कर लेने चाहिए, ठीक है। तो चलिए बाकी नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।